नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। इंडिया वॉइस की तरफ से हमारे तमाम दर्शकों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए खबरों का रुख करेंगे। देश भर में दिवाली की धूम है, तो वहीं सीमा पर भारतीय जवान भी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए दिवाली मना रहे हैं। जहां दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से हर जगह दिवाली का उत्साह नजर आ रहा है। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जहां जम्मू में सीआरपीएफ के जवान दिवाली मना रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर राजौरी सेक्टर से है, जहां इंडियन आर्मी के जवान सीमा पर दिवाली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इन दो तस्वीरों में नजर आ रहा है कि किस तरीके से हमारे जवान उत्साहित है और दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत माता की जय। से पटाखे, क्योंकि एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है। ऐसे में थोड़ी सी फुलझड़ियां और थोड़े से आतिशबाजी जो है वो यहाँ चल रही है। ऐसे में यहाँ पर शांति पूरे देश में दिवाली की धूम है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। दो तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में उत्साह जो है वो नजर आ रहा है जवानों का। बॉर्डर पे 365 दिन तैनात रहते हैं ये जवान, हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। और ऐसे में जब त्योहार का अवसर आता है तब हर किसी को परिवार की याद आती है, लेकिन ये जवान जो है वो तभी भी बॉर्डर पे तैनात रहते हैं और अपने परिवार यानी कि जो आर्मी के बाकी सैनिक हैं उनके साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं और इस तरीके से जश्न मनाते हैं। और ये तस्वीरें बताती है, चाहे कार्य कोई भी हो, चाहे आप कहीं भी मौजूद है, देश के किसी कोने में आप उपस्थित हो, आपका उत्साह भारतीय परंपराओं के लिए, भारतीय त्योहारों के लिए कभी भी कम नहीं होता है। और यही तस्वीरें उस बात की पुष्टि करती है। हम वहीं अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को दिवाली के मौके पर बेहद खूबसूरत सजाया गया, जहां लोगों में सरोवर के किनारे कैंडल लगाकर रोशनी की और पूरी दुनिया के लिए सुख समृद्धि की कामना की। ये तस्वीरें गोल्डन टेम्पल की है। सरोवर के किनारे लोग पहुंचे हैं और कैंडल लगा के रोशनी करने की कोशिश की है। इसी के साथ बता दें कि सुख समृद्धि की भी कामना की है। वहीं उज्जैन में दिवाली के मौके पर बाबा महाकाल की भव्य और दिव्य आरती की गई। बाबा महाकाल की भव्य और दिव्य आरती के साथ साथ सबके अंदर उत्साह भी नजर आया। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां बाबा की आरती की गई है, महाकाल की आरती करती हुई तस्वीरें। और इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जगमगाहट नजर आ रही है।
तो उज्जैन की तस्वीरें हैं। बाबा महाकाल की भव्य और दिव्य आरती सुबह सवेरे हुई है और इसी के साथ हर किसी के चेहरे पर उत्साह नजर आ रहा है। सुबह सवेरे ही यहाँ पे आरती की गई है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जोरों शोरों से बाबा महाकाल की आरती की गई है। और 2017 में प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटी दीपावली के दिन मेगा इवेंट के रूप में दीपोत्सव की शुरुआत की, जिसके पहले संस्करण में ही राम की पैड़ी पर रिकॉर्ड 1,87,000 दीप जले। अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रशासन दिवाली पर 21 लाख दीपक जलाकर अयोध्या के घाटों को रोशन किया है। बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ 50 से ज्यादा देशों के उच्चायुक्त राजदूत शामिल हुए। वहीं सीएम योगी ने सरयू आरती के साथ ही उसके बाद सीएम योगी ने राजाभिषेक किया। वहीं कैसे हर साल अयोध्या में दिए जलाने का रिकॉर्ड बना है, ये भी आप जान लीजिए और ये हम आपको ग्राफिक की मदद से समझाते हैं। 2022 में 15,76,000 दिए जलाए गए और हर साल नया रिकॉर्ड बनके पुराना रिकॉर्ड को तोड़ा जाता है। साल 2017 में सरयू के घाट पर 1.71 लाख दिए जलाए गए, यानी कि 1,71,000। साल 2008 की बात की जाए तो 3,01,000 दिए जलाए गए और एक बार फिर से साल 2018 में नया रिकॉर्ड बना। 2019 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे 4,04,000 दिए जलाकर 2018 के रिकॉर्ड को तोड़ा गया और यही 2019 के रिकॉर्ड को 20 में तोड़ा गया, जहां 5,51,000 दिए जलाए गए, जिसकी तैयारी काफी दिनों पहले से चल रही थी। और 2021 में 2020 के रिकॉर्ड को धाराशाही किया गया, 9,41,000 दिए जलाए गए। और 2022 की बात की जाए तो 15,76,000 दिए जो है वो जलाए गए थे। और 2023 किसी से छुपा नहीं है, इस बार 21 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। तो अमूमन यही तस्वीर निकल के हर साल सामने आती है। 2017 से इसकी शुरुआत हुई है और 2018 में 3 लाख दिए जलाए गए हैं। 2017 में का रिकॉर्ड जो है वो 2018 में तोड़ा गया है। अब पर्यटक की संख्या आपको बता रहे हैं, 2017 में 1.79 करोड़ पर्यटक जो है वो अयोध्या गए थे। साल 2018 में इनकी संख्या बढ़ गई, 1.96 करोड़ हो गई और ये अगर 2019 की बात की जाए तो ये संख्या और ज्यादा बढ़ गई, ये 2 करोड़ सीधे पहुंच गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अयोध्या की दिवाली देखने के लिए कितने दूर दराज से लोग आते हैं। साल 2020 में कोविड की वजह से इसमें कमी आई, चूंकि कोविड था, हर किसी को अपनी चिंता थी और सरकार ने पूरा ख्याल रखा तो 62 लाख ये आंकड़ा पहुंचा। 2021 में फिर से करोड़ों पर यह आंकड़ा आ गया और पर्यटक जो है वो करोड़ों की संख्या में पहुंचे थे अयोध्या की दिवाली देखने के लिए। 2022 में 2 करोड़ के तकरीबन जो है वो पर्यटक पहुंचे थे, यानी फिर से वो आंकड़ा जो है वो एक साथ होते हुए नजर आ रहा है। और 2023 की बात की जाए यानी इस साल 1,77 लाख पर्यटक अयोध्या पहुंचे हैं ये भव्य और दिव्य दिवाली को देखने के लिए। और भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या का सरयू नदी का तट पर दिवाली की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव कार्यक्रम की धूम रही। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरयू नदी के तट पर आरती की, साथ ही उससे पहले राजाभिषेक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि हमारी पीढ़ी बेहद सौभाग्यशाली है कि भगवान रामलला यहाँ विराजने के लिए आ रहे हैं। तो वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे थे जब दिवाली मनाने के लिए पहुंचे थे और एक बार फिर से भव्य वो तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां करती है। इसके पीछे कई लोगों की मेहनत होती है और बीते दिन राजाभिषेक किया था राम का
राम जी का राज्याभिषेक सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था और इसी के साथ उन्होंने कहा कि इसी तरीके की परंपरा आगे बढ़ानी है और एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाना है, पुराने रिकॉर्ड को तोड़ना है। और वही छोटी दिवाली के दिन हुआ। बता दें कि 51 घाटों पर 21 लाख दिए जलाए गए थे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मां सरयू के पावन तट स्थित राम जी की पैड़ी पर दीप उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उत्सव का आयोजन ही समाज के हर तबके को जोड़ने का आयोजन है और भगवान ने यही तो किया था। अयोध्या से गए, निषाद राज को गले लगा लिया, जंगल में गए, चित्रकूट में गए, ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर के उन्हें अभय होने के लिए एक संकल्प लेकर के बढ़े और एक ही संकल्प था, निस्सरहीन करहु मही भुज उठाए प्रणकीन। और भाइयों बहनों, राक्षस विहीन कर दिया इस धरती को। बड़े बड़े राक्षस थे, उनके पास बड़ी बड़ी टीमें थी, बड़े बड़े उनके पास सेनाएं थी, सब स्वाहा हो गए। और भाइयों बहनों, जंगल में उन्होंने माता सबरी के भी जूठे बेर खाए, वनवासियों को, गिरवासियों को गले से लगाया। जामवंत भी, हनुमान भी, अंगद भी, सुग्रीव भी उनके मित्र बने। महर्षि अगस्त का भी आशीर्वाद लिया, सेतुबंध का निर्माण भी किया और अयोध्या आगमन पर राम राज्य की आधारशिला की नींव को रख करके दुनिया की सबसे आदर्श व्यवस्था के रूप में किसी एक व्यवस्था को दुनिया आज भी मानती है, वह राम राज्य की व्यवस्था को मानती है और राम राज्य की इसी आधारशिला, आधार भूमि को। और इसीलिए 22 जनवरी के इस महोत्सव के लिए हम सब तैयार, अभी से तैयारी शुरू करें। यह हम सब का अपना आयोजन बने। अयोध्या वासियों का, संतों का, हर व्यक्ति पूरे प्राणपण के साथ जुट करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ मिलकर के, सरकार के साथ मिलकर के अगर इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ेंगे, भाइयों बहनों, हमारी अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होगी। जिस अयोध्या वासियों के बारे में भगवान ने स्वयं कहा, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, तो उस अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी बनती है कि भगवान जब आपको सबसे प्रिय मानते हैं, तो जब भगवान आ रहे हो तो जैसे दीपावली का कार्यक्रम अयोध्या वासियों ने पूरी दुनिया के सामने दीपोत्सव के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, ऐसे ही भगवान राम के 22 जनवरी के अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो अयोध्या वासियों को स्वागत की तैयारी, उसी प्रकार की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। आप सब तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? जय जय सीताराम। सभी लोग तैयार हैं? भाइयों बहनों, भगवान राम का याद रखना, भगवान राम का, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होना और रामलला का अपने भव्य मंदिर में विराजमान होना, ये राम राज्य की आधारशिला को पुष्ट करना है, मजबूत करना है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर भारत के अंदर स्थापित किया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नृत सुत नीति। भाइयों बहनों, दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप, चाहे वह कोई आपदा हो, कोई दैवी आपदा हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, हिंसक जानवरों की समस्या हो, या फिर किसी भी प्रकार की दुख और दरिद्र, शारीरिक और मानसिक पीड़ा हो, इन सब से मुक्ति एक ऐसी व्यवस्था जो हर व्यक्ति को खुशहाली के मार्ग पर आगे ले जा सके। गरीबों के लिए जो योजनाएं बनी, हर घर में शौचालय बन गया, हर गरीब के लिए आवास की व्यवस्था हो गई, हर गरीब को विद्युत की कनेक्शन मिल गए, हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए, हर गरीब के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है।
हर गरीब के लिए वे सभी सुविधाएं और अपने और पराये का आभास भाइयों बहनों तब होता है जब व्यक्ति संकट में होता है। हमने पहले दीपोत्सव को पूरी भव्यता के साथ एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते रहे, लेकिन अगले 3 वर्ष हमारे लिए कठिन थे जब कोरोना महामारी ने आ घेरा था, लेकिन तब भी हमने दीपोत्सव के कार्यक्रम को बाधित नहीं होने दिया। और हम तो आभारी हैं, माननीय राज्यपाल महोदय भी इस हर कार्यक्रम में भागीदार बनती थी। कितनी भव्यता के साथ ये सभी कार्यक्रम होते थे और उस समय फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, दुनिया के अंदर वैक्सीन फ्री में देकर के कोरोना जैसी दुनिया की इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को ऐसे समाप्त किया प्रधानमंत्री जी ने जैसे छू मंतर होकर के एकदम वैक्सीन रामबाण साबित हो गई। भारत का वैक्सीन सबसे प्रभावी हुआ। मात्र 9 महीने के अंदर वैक्सीन बन जाना आज तक कभी नहीं बन पाया, अकेले भारत ने बना के दिखाया। कार्यक्रम हुआ जिसको लेकर देश प्रदेश के कई चेहरे दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। हम आपको दिखाते हैं इंडिया वॉइस के कैमरे से 8 तस्वीरें, जहां पहली तस्वीर अयोध्या की शोभा यात्रा की है, वहीं दूसरी तस्वीर झांकियों की झलक दिख रही है, तीसरी तस्वीर में ढोल नगाड़ों की धुन में श्रद्धालु रंगमय दिख रही हैं और चौथी तस्वीर दिवाली के रंग में राजस्थान रंग गया है। 5वीं तस्वीर की बात की जाए तो श्रद्धालु शोभा यात्रा में लोक नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं। छठी तस्वीर भव्य रथ की तैयारी की है। 7वीं तस्वीर में अयोध्या में मोदी योगी के पोस्टर लगाए गए हैं और 8वीं तस्वीर अयोध्या के विराट दीपोत्सव कार्यक्रम की है, जहां पे दिए जलाए गए हैं। तो ये 8 तस्वीरें हैं। 8 तस्वीरों में दिवाली की धूम नजर आ रही है। उत्साह, रौनक, उमंग, हर्षोल्लास सब कुछ नजर आ रहा है और ये 8 तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि दिवाली का दिन ना सिर्फ रौनक लेके आता है बल्कि खुशियां भी दुगुनी तिगुनी कर देता है। रायबरेली के गुरबकशगंज थाना क्षेत्र से खबर सामने आई है, जहां पूर्व प्रधान की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। बता दें कि पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, साथ ही अभियुक्तों के कब्जे से आला कत्ल भी बरामद किया है। तो वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पूर्व प्रधान की दिन दहाड़े हत्या हुई, इसके बाद से पुलिस ने खोजबीन शुरू की और पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में नजर आ रहा है। बता दें कि पूर्व प्रधान की हत्या की गई थी, दिन दहाड़े हत्या की गई थी साजिश के साथ, और इसके बाद से पुलिस ने खोजबीन की और इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।